हेलो भाई, राम राम। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद आरू। ठीक है, जैसा कि आपको पता है अभी अपने चैनल स्टडी विद आरू पे हमने जो लूसेंट वाली बुक है, लूसेंट वाली जो बुक है उसकी जो एमसीक्यू वाली है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के है, जो सन 2002 से और अब तक या उससे पहले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उनमें जो जीके और जीएस के जितने भी क्वेश्चन है ना, वे हमने सारे कवर हमने सीरीज चलाई हुई है। अभी हम 8वां वीडियो कर रहे हैं आज। ठीक है, और कंप्लीट कराएंगे जिसमें भाई जीके होगा। सबसे पहले हम जीके करा रहे हैं। अब आज प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा, उसके बाद करेंगे मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत, उसके बाद पॉलिटी होगी। ठीक है, फिर ज्योग्राफी होगी, फिर इकोनॉमिक होगी, फिर कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे और फिर विविध के क्वेश्चन आएंगे। तो करीबन करीबन पूरी बुक करवा देंगे। आपके जीएस में किसी प्रकार के कोई नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं प्राचीन भारत का विविध। जो मिसलेनियस क्वेश्चन जो भी पेंडिंग है ना, वो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थिर। ठीक है, इसकी बुक कौन सी है? इंडिका। ठीक है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो तक्षशिला भी था, विक्रमशिला भी था, नालंदा भी था, तो कौसंबी नहीं था। ठीक है, शून्य की खोज किसने की थी? किसने की थी? भास्कर ने, वारामीर ने। किसने की थी? आर्यभट्ट ने। ठीक है, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में प्रयोग में लाए जाते थे। तो कौन क्या थे वे? तो बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियां, जिनको बोलते थे कब्र। किस पुस्तक का 15 भारतीयों और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो कौन सी वह? पंचतंत्र। को लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। ठीक है, आगे देखो। न्यूमेस्मेटिक क्या था? न्यूमेस्मेटिक क्या था भाई? तो सिक्कों और धातु का अध्ययन को न्यूमेस्मेटिक बोलते हैं। ठीक है, हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आती है भाई पेपर में। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो भरत मुनि की। ठीक है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व। ठीक है, आगे देखो। अंकोर वाट कहाँ से? अंकोर वाट कहाँ है? कंबोडिया में। पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के कौन से साधन थे? तो जुआ उस टाइम पर नहीं था, संगीत नहीं था, घुड़सवारी का ज्ञान नहीं था। तो मनोरंजन व एंटरटेनमेंट अपने टाइम पास कैसे करते थे? तो शिकार करते थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको चालको लिथिक एज कहा जाता है? बताओ भाई, चालको लिथिक एज किसे कहते हैं? तो ताम्र पाषाण काल। सवपनवास वत्ता के लेखक कौन है? तो भास है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक है, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, जो मतलब मार्गों पर बताता है। कौन है वो? तो है मिलिंद पन्हो। आधुनिक भारत के आधुनिक जो मानव है उसके हाल के पूर्वज कौन है? किसको माना जाता है? तो क्रो मैग्नन मनुष्य। ठीक है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त हुआ? तो अरी केमेडू। ठीक है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? गेहूं और जौ। ठीक है, आगे देखो। क्या कह रहा है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? गलत बताना है। तो रवि कीर्ति पुलकेशिन सेकंड सही है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन बिल्कुल सही है। दंडी नरसिंह वर्मन बिल्कुल सही है। गलत कौन सा है? तो इसमें गलत है हरिसेन और हर्ष। ठीक है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो रुद्रदमन के। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोंडुकू नाम से दी पेरिप्लस ऑफ दी एरिथियसन लाल सागर का भ्रमण, हिंदी में क्या बोलते हैं? लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा के लेखक से ज्ञात होता है। तो कौन सा? अरी कामेडू। ठीक है, आगे देखो। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर में फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर।
भीमबेटका किसके लिए फेमस है? भीमबेटका, भीमबेटका की गुफाओं में आपने चित्र सुने होंगे, तो किसके लिए फेमस है? भीमबेटका, भीमबेटका किसके लिए फेमस है? तो चित्रों के लिए। किसके लिए फेमस है? गुफाओं में शैल चित्रों के लिए। ठीक है, आगे देखो, ये हमें सुमेलित करना है। ठीक है, रामेश्वरम कहाँ पर है? रामेश्वरम है तमिलनाडु में। ठीक है, द्वारका, द्वारका गुजरात में है। सारनाथ, सारनाथ कहाँ है? सारनाथ यूपी में। और महाकाल मंदिर उज्जैन एमपी में। ठीक है, भारतवर्ष के लिए इंडिका, इंडिका, भारतवर्ष के लिए इंडिया, इंडिया शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो हेरोडोटस ने। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो क्रो मैग्नो मानव। ठीक है, इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस। ठीक है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच है? तो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में। ठीक है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा सर्वप्रथम भगवत गीता का हिंदी भगवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स डिकेंस ने। ठीक है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? कौन सा है? गोरो ताम्रपत्र। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित के आने का सही क्रम बताना। तो सबसे पहले कौन सी नगर आई थी? हिंदू घाटी सभ्यता नगरीय थी। उसके बाद आई थी लोहे का हल आया। उसके बाद भाई सोने के सिक्के आए, और फिर लास्ट में चांदी के सिक्के आए थे। सबसे पहले आया नगर, उसके बाद लोहे के हल, फिर आया चांदी के सिक्के, और लास्ट में बने थे सोने के सिक्के। ठीक है, आगे देखो, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? कौन था? ये मणिग्राम। आगे देखो, पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 डेट का है। यदि इसे विक्रम संवत में डेटेड करना हो तो कौन सा वर्ष होगा? तो कौन सा वर्ष होगा? 600। ठीक है, ये सूची 1 है, सूची 2 मिलान करना है। तो गुप्त कहाँ थे? गुप्त थे भाई देवगढ़। चंदेल शासक कहाँ थे? चंदेल थे खजुराहो। चालुक्य कौन से थे? बादामी। और पल्लव पनमेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, ये राज्य दे रखे हैं, ये इनकी राजधानी। चेर की राजधानी कौन सी थी? चेर की वांजी। चोल की कौन सी थी? चोल की पुहर। और पांडे की मदुरई। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? विशाखदत्त। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखदत्त। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कौन सी है? तो कर्मवाद और सिद्धांत। आगे देखो, बिहार महान धार्मिक केंद्र था। तो सबके लिए, बिहार सबके लिए, इन सभी के लिए। कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? हिंदू धर्म की जो पवित्र पुस्तक है गीता बिल्कुल सही है। मुस्लिम धर्म की कुरान बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म की धम्म बिल्कुल सही है। जैन धर्म की बाइबल नहीं है। ठीक है, बाइबल किसकी है? क्रिश्चियन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हमें गलत बताना है। तो कौन सा है? कपूर मंजरी हर्ष। मानव द्वारा प्रयुक्त धातु सबसे पहले कौन सी यूज हुई थी? तो तांबा। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, प्राचीन काल भारत में हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो हमें सही बताना। देखो, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल्य औजारों का उपयोग आम था। बिल्कुल सही बात है। तीसरी सदी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो गया था। ट्रांसप्लांट की बोलते भाई, गलत बात है। देखो, 5वीं सदी ईस्वी में साइन का सिद्धांत आ गया था। बिल्कुल सही बात है। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो सही है। तो फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है। ठीक है, प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? एक
गणतांत्रिक जनजाति थी। बोरोबुदुर किसका स्थल है, किसका स्थल है, तो जावा में 8वीं शताब्दी में ईस्वी में निर्मित एक वैर स्तूप है। ठीक है भाई, तो आज ये अपनी जो प्राचीन भारत है भाई, प्राचीन भारत है वो ख़त्म हो चुकी है। कल से स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत। ठीक है, धन्यवाद।